कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। मैं जया किशोरी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण दैनिक राशिफल या भविष्यवाणी नहीं है। कुंभ राशि वालों दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह सुंदर कन्या जो आपको छोड़कर गई थी वह वापस आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का एक सीधा संदेश है जो सीधे तौर पर आपकी आत्मा, आपके अतीत और आपके भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा पोल खुलने जा रहा है। आज मैं जो भी कहूँगा वह आपके जीवन के उन पन्नों को फिर से खोल देगा जिन पर आपने बहुत पहले धूल जमने के लिए छोड़ दिया था। अब शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं या कम से कम खुद को यही दिलासा दिला रहे हैं, लेकिन याद रखिए, समय का चक्र जब घूमता है तो वह उन चीजों को भी वापस ले आता है जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाने का दावा करते हैं। आज की यह जानकारी आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल, एक ऐसा सुखद या शायद थोड़ा हैरान कर देने वाला बदलाव लाने वाली है जिसके लिए आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अभी तैयार होना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान और शांति से सुनिएगा, क्योंकि आज आपसे सबसे गहरे राशियों पर से पर्दा उठाने वाला हूँ। जरा सोचिए, आप अपनी धुन में चल रहे हैं, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अचानक एक दिन आपके फोन की स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमकता है या किसी भीड़ भरे रास्तों पर आपकी नजरें एक ऐसे चेहरे से टकराती है जिसे देखकर आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस स्त्री को तुमने किसी गलतफहमी, हालात, मजबूरी या शायद अपने ही किसी फैसले के कारण अतीत के अंधेरे में कहीं छोड़ दिया था, वह अब लौट कर आ रही है। वह लौट रही है आपके सवालों के जवाब लेकर, अपने उन अनकही बातों को लेकर जो उस वक्त होठों तक आते आते रुक गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि नियति का एक बहुत ही शक्तिशाली और अचूक वार होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अब क्यों, इतने समय बाद ऐसा क्या बदल गया। आज मैं आपको इसी क्यों और कैसे का पूरा रहस्य बताने वाला हूँ। यह वापसी जिंदगी को किस दिशा में मोड़ेगी, यह जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का हमारा मुख्य विषय है, जिस स्त्री को तुमने छोड़ा था वह लौट कर आएगी। मित्रों, अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे प्रेम और गहरे रिश्तों में एक ऐसा अदृश्य धागा होता है जो समय और दूरी के बावजूद कभी नहीं टूटता, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि ब्रह्मांड की यह सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपसे जुड़ सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी गहरी और रहस्यमयी जानकारियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए, अब सबसे पहले इस घटना के पीछे के ग्रहों के उस माया जाल को समझते हैं जो इस पूरे खेल को रच रहा है, ज्योतिष। शास्त्र में प्रेम, आकर्षण और संबंधों का सीधा विचार शुक्र ग्रहों से किया जाता है। वर्तमान समय में ग्रहों का जो गोचर बन रहा है उसमें शुक्र की स्थिति बहुत ही मायावी और शक्तिशाली हो चुकी है। शुक्र का संबंध जब भी जन्म कुंडली के 5वें और 7वें भाव से एक विशेष रूप में कौन बनाता है और उस पर वक्री बुध की दृष्टि पड़ती है, तो अतीत हमेशा वर्तमान के दरवाजों पर दस्तक देता है। बुध ग्रह संचार, बातचीत और यादों का कारक है। जब बुध उल्टी चाल चलता है या किसी विशेष नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह उन पुराने संपर्कों को, उन टूटे हुए तारों को फिर से जोड़ देता है। इसके साथ ही गोचर में मंगल की ऊर्जा भी इस समय बहुत हावी है। मंगल व्यक्ति को साहस और उतावलापन देता है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले के अंदर अब वह डर, झिझक खत्म हो रही है जो कि उसे पहले आपको अप्रोच करने से रोक रही थी। केवल प्रेम ही नहीं, गुरु की शुभ दृष्टि के कारण आपका पारिवारिक जीवन भी इस दौरान एक स्थिरता की ओर बढ़ेगा। आपके करियर के घर में भी सूर्य और शनि का एक ऐसा संतुलन बन रहा है जो बता रहा है कि आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे। आपका स्वास्थ्य, जो शायद पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव या भागदौड़ के कारण थोड़ा नरम गरम चल रहा था, उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने काम में फोकस करने का मन करेगा।
लेकिन यह सब उस एक बड़े भावनात्मक बदलाव के सहाय से होगा जो आपकी लव लाइफ में घटने वाला है। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे हिस्से पर जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जिस स्त्री को तुमने छोड़ दिया था वह लौट कर आए। लेकिन कैसे? ये वापसी कोई फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि बहुत ही वास्तविक और गहराई से महसूस होने वाली होगी। ग्रहों का ये संकेत बताता है कि ये स्त्री अब वैसी नहीं रही जैसे आपने उसे छोड़ा था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। शायद वह अब ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और अपने करियर या जीवन में ज्यादा सफल हो चुकी है। लेकिन उसकी उस सफलता के पीछे भी कहीं ना कहीं वह खालीपन है जो सिर्फ आपसे जुड़ता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मांड ने आप दोनों को फिर से आमने सामने लाने के लिए क्या क्या रहस्यमय योजना बनाई है। मित्रों, पहला संयोग हो सकता है कि आपका प्रेम या आपके स्कूल कॉलेज के दिनों का हो, एक ऐसा समय जब आप दोनों नादान थे, करियर की चिंताएं थी और किसी छोटी सी बात पर भविष्य के डर से आपने रास्ते अलग अलग कर लिए। अचानक से आपको किसी पुराने कॉमन दोस्त का फोन आएगा या किसी रेयूनियन पार्टी का अभ्यता मिलेगा। आप वहां जाएंगे ये सोचकर कि चलो पुराने दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन वहां एक कोने में एक हल्की सी मुस्कान लिए वह खड़ी होगी। उसने शायद वही रंग पहना होगा जो आपको उस वक्त बहुत पसंद था। जब आप दोनों की नजरें मिलेंगी तो वहां शब्दों की जरूरत नहीं होगी। उसकी आंखों में वह शिकायत नहीं होगी जो बिछड़ते वक्त थी, बल्कि एक अजीब सी कशिश और एक सवाल होगा, क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही देखते हो? उस पल आपको महसूस होगा कि आपने जिसे पीछा तोड़ा था वह असल में कभी आपके जहन से गई ही नहीं थी। मित्रों, अगर उस स्त्री के नाम का पहला अक्षर SM या A है तो यह स्थिति आपके लिए 100% सच होने वाली है। दूसरा संयोग बन सकता है आपके वर्क प्लेस प्रोफेशनल दुनिया के टकराव से। ये प्रमाण बहुत मजाकिया भी हो सकता है। मान लीजिए आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगा दिया, कि आप एक नई नौकरी में हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर चुके हैं। एक दिन आपकी कंपनी में कोई नई ज्वाइनिंग होती है या किसी दूसरे शहर से कोई क्लाइंट आपसे मिलने आता है। जब आप मीटिंग रूम का दरवाजा खोलते हैं तो सामने उस स्त्री को बैठे हुए पाते हैं। ये स्थिति बहुत ही चौंकाने वाली होगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्रोफेशनली बात करनी होगी, फाइलों का आदान प्रदान होगा, लेकिन टेबल के नीचे से एक दूसरे की मौजूदगी का वह भारीपन महसूस होगा। कॉपी मशीन के पास अचानक टकरा जाना या मीटिंग के बाद उसका धीरे से यह कहना, तुम काम में अब भी उतने ही सीरियस हो। वह अपने व्यवहार से आपको यह जताने की पूरी कोशिश करेगी आपके बिना भी मजबूत है, लेकिन उसकी नजरें बार बार आपको ही ढूंढेंगी। वह सीक्रेटली आपके काम करने के तरीके को नोटिस करेगी और मन ही मन आप पर गर्व महसूस करेगी। जिनके नाम का पहला अक्षर P के या R से शुरू होता है, उनके लिए यह ऑफिस रोमांस का रिप्त होने वाला है। आजकल की दुनिया में दूरियां मीलों में नहीं बल्कि ब्लॉक और अनब्लॉक के बीच मापी जाती है। आपने शायद उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था या उसने अपनी जिंदगी से डिलीट कर दिया था, लेकिन एक रात जब आप यूं ही सोने से पहले अपना फोन इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक रात के 2 या 3:00 बजे के आसपास अचानक एक नोटिफिकेशन फ्लैश होगा, या कोई मैसेज नहीं होगा बल्कि शायद उसने गलती से आपको कोई 3 साल पुरानी फोटो लाइक कर दी होगी और फिर तुरंत अनलाइक कर दी होगी, या फिर अचानक किसी अनजान अकाउंट से आपकी स्टोरी पर एक रिप्लाई आया होगा जो बिल्कुल उसी के बात करने के तरीके जैसा होगा। वह शायद सीधे तौर पे सामने नहीं आना चाहती, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है और उसे पता ना हो। वह आपके करीब आना चाहती है, आपकी आवाज सुनना चाहती है। वह डिजिटल दुनिया से हर उस रास्ते को टटोल रही है जो आप तक पहुंचता है। NB या J अगर उस स्त्री का नाम का पहला अक्षर हो सकता है तो फोन की स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। मित्रों, अगला संकेत सफर, शादी या कोई अप्रत्याशित समारोह हो सकता है। यह स्थिति सबसे ज्यादा सिनेमैटिक और दिल को छू लेने वाली होगी। आप किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में गए हैं या ट्रेन फ्लाइट के किसी लंबे सफर पर हैं।
आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तभी कोई आकर आपके बगल वाली सीट पर बैठता है। या शादी के मंडप से दूर चांद थोड़ी शांति है, आप खड़े हैं और अचानक पीछे से एक जाने पहचानी खुशबू आती है। वह खुशबू जो आपके दिमाग के किसी गहरे कोने में आज भी जिंदा है। आप पलटते हैं और वह वहां आती है। इस बार वह आपसे कोई बहस नहीं करेगी, वह बस पास आएगी और बहुत ही धीमी आवाज में पूछेगी कैसे हो। इस मुलाकात में कोई पुरानी कड़वाहट नहीं होगी, बल्कि एक ठहराव होगा। ऐसा लगेगा जैसे समय ने आप दोनों को परिपक्व कर दिया है। यह वह पल होगा जब आपको समझ आएगा कि जो रिश्ते अधूरे छूट जाते हैं, नियति उन्हें पूरा करने का एक मौका जरूर देती है। शायद वह आपको बताए कि उसने आपके बाद कभी किसी और को उस जगह पर नहीं रखा। यहाँ उस स्त्री के नाम का पहला अक्षर DT या G वालों के लिए यात्रा के बहुत प्रबल है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वह है उसका व्यवहार। वह अब आपके सामने रोएगी नहीं, वह गिड़गिड़ाएगी नहीं, वह एक ऐसे आकर्षण के साथ लौटेगी जिसे इग्नोर करना आपके लिए असंभव हो जाएगा। वह आपके आसपास एक ऐसी रहस्यमयी घेरा बना लेगी कि आपका दिमाग बार बार उसी के ख्यालों में उलझ जाएगा। शायद अतीत में एक लव ट्रायंगल या कंफ्यूजन की स्थिति रही हो, जिसकी वजह से आप अलग हुए हो। वह सारी गलतफहमियां अब शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। उसे इस बात का गहरा एहसास हो चुका है कि आपके जैसा सच्चा इंसान उसे दोबारा नहीं मिल सकता। इस पुराने प्रेम के वापस लौटने का असर सिर्फ आपके दिल पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे जीवन चक्र पर इसका एक बहुत ही जादुई प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार जब हमारा मन शांत और भावनाओं से पूर्ण होता है, तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ही यह स्त्री आपके जीवन में दोबारा दस्तक देगी और आपके मन के पुराने घाव भरने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपके करियर में अचानक से उछाल आ गया है। जो प्रमोशन पिछले 2 साल से रुका हुआ था, वो बिना किसी बड़ी अड़चन के आपको मिल जाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी ऐसे क्लाइंट से आपकी डील पक्की होगी जो आपके लिए धन वर्षा का कारण बनेगा। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपकी सलाह मांगेंगे। परिवार में जो एक अनकहास तनाव रहता था, वह दूर होने लगेगा, क्योंकि आपके चेहरे की चमक और आपकी सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बना देगी। ये समय आपके सक्सेस और ग्रोथ का है, ठीक टाइम साबित होने वाला है। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं। ग्रहों ने आपके लिए एक बहुत ही खास और दिमाग घुमा देने वाला मोड़ भी बचा रखा है। जब ये स्त्री आपके पास लौट कर आएगी, ठीक उसी समय आपकी जिंदगी में एक नया इंसान भी दस्तक दे सकता है। यानी एक तरफ वह तीर जो लौटकर सामने खड़ा है, जिसकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों है, और दूसरी तरफ एक ऐसा नया व्यक्ति जो बिल्कुल उसी वक्त आपकी जिंदगी की दिलचस्पी रखता है। लेकिन मित्रों, हर बड़ी ज्योतिष घटना के साथ कुछ शर्तें और चेतावनियां भी जुड़ी होती है। आपको इस समय बहुत ही संभल कर कदम रखना है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब वह लौट कर आए तो अपना अहंकार बीच में मत आने दीजिएगा। यह मत सोचिएगा अब तो मैं इसे अपना अहमियत दिखाऊंगा या मैं इसे तड़पाऊंगा। अगर आपने बदले की भावना से या घमंड से काम लिया, तो यह याद रखिएगा कि राहु और केतु की दृष्टि आपके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए राख कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि भावनाओं में बहकर कोई भी आर्थिक फैसला मत लीजिएगा। कई बार हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए या अपना रुतबा दिखाने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। अपनी पॉकेट और अपने प्रैक्टिकल लाइफ के दांव पर लगाकर कोई रिश्ता मत जोड़िएगा। किसी भी पुरानी बात को लेकर ताने मत मारिएगा। आपको लगता है कि आप उसे माफ नहीं कर सकते, तो स्पष्ट रूप से और सम्मान के साथ उसे मना कर दीजिए, लेकिन उसे नीचा दिखाने की कोशिश भूलकर भी मत कीजिएगा। गलत फैसले आपके करियर और आपकी मानसिक शांति दोनों पर भारी पड़ सकते हैं।
मेरे दोस्त, ब्रह्मांड के इस विशाल और रहस्यमय खेल में हम सभी बस कठपुतलियां हैं, लेकिन हमारे कर्म और हमारे फैसले उन दागों को सही दिशा में ले जाने की ताकत रखते हैं। जो लौट कर आ रहा है उसका स्वागत खुली बाहों और शांत दिमाग से करें। जो हो गया उसे भूलकर एक नई सुबह की शुरुआत करें। अगर आपको मेरी ये बातें आपके दिल के किसी कोनों को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी ही है, तो इस वीडियो का अपना प्यार ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसे ही किसी दर्द या इंतज़ार से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे और रहस्यमय संदेशों मैं आप तक पहुंचाता रहूं। कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त करें या फिर हे ईश्वर सही रास्ता दिखाएं जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके जीवन में अपार प्रेम, सुख और शांति भर हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपने मन को मजबूत रखें। कुंभ राशि वालों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।